Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, today is the Independence Day of India. Today is the date of 15th August 2020. Okay, and wish you a very happy Independence Day. In the last lecture, we had read in the text that when the author of this lesson was packing the things in the bag, he was just to complete his work. Then Harris asked him that aren't you going to put the boots in, कि क्या आप boots को अंदर नहीं रखने वाले. then हैरिस ने ये कहा. ठीक है. Then the author looked around and forgot them. Then he packed them. After some time, a thought came in his mind that isn't is he put his toothbrush in or not. Okay. Then he unpacked the bag and find the toothbrush, but he didn't find the toothbrush in his bag. I found, he said, he found George and Harris's toothbrush at in time, but he couldn't find his own toothbrush. He put the things back one by one and held everything up and shake. मीन्स उसने हर एक चीज़ को बाहर निकाला और उसको हिला के देखा. देन ही फाउंड इट इनसाइड अ बोट एंड रिप्लेस वंस मोर, और दोबारा से उसको रीपैक कर दिया. उसके बाद आज का हम पढ़ते हैं. व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने उसको जब मैं पैकिंग का जो काम था उसको फिनिश कर चुका था. जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, जॉर्ज ने पूछा क्या सोप अंदर थी या नहीं. ओके. सोप मतलब जो नहाने की जो साबुन है, क्या वो अंदर पैक कर दी या नहीं. आई सेड आई डिडंट केयर ओ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट. कह रहा कि मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है. वेदर मीन्स चाहे, द सोप अंदर थी या नहीं थी मुझे कोई परवाह नहीं थी इस बात की. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट. स्लैम्ड मीन्स मैंने उसको नीचे रखा. एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसको बांध दिया. एंड स्ट्रैप्ड इट का मतलब क्या था, बांधना. उसको तनिए मतलब उसकी जो थी उसको बांध दिया मैंने. आई फाउंड दैट, मैंने पाया, दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट. मैंने पाया कि मैंने जो मेरे स्पेक्टेकल्स थे, मेरी जो चश्मा थी, उसको भी मैंने अंदर पैक कर दिया. एंड हैड टू री ओपन इट, और उसको दोबारा से री ओपन करना पड़ेगा. मतलब उसको स्पेक्टेकल्स की तो हर बार उसको ज़रूरत पड़ती थी. इट गोट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. मतलब ये जो अंत में ये जो बैग पैक का सारा का जो काम था वो कितने बजे फिनिश हुआ, 10:05 पर. एंड देन देयर रिमेंड द हेम्पर्स टू डू. हेम्पर्स मीन्स खाने के जो वगैरह डिब्बे हैं. लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड्स, डिब्बे वगैरह होते हैं उसके अंदर आप फूड वगैरह रख के लेके जाते हो. तो कह रहे हैं कि और रिमेंबर बचे हुए, क्या काम बचा था उनका, जो डिब्बे थे उन्हीं को पैक करना था. हैरिस सेड दैट we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. क्या कह रहे हैं कि हैरिस ने कहा, हैरिस सेड दैट, उसने कहा कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, कि हमारी जो यात्रा है, ठीक है, उसको शुरू होने में सिर्फ 12 घंटे रहे हैं. ठीक है. स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स मतलब 12 घंटे से भी कम समय हमारी यात्रा में शुरू होने में रहा है टाइम. एंड थॉट, और सोचा, दैट ही एंड जॉर्ज, कि वह और जॉर्ज, हैड बेटर डू द रेस्ट, कि वह और जॉर्ज कर लेंगे अच्छे से. डू द रेस्ट मीन्स बचा हुआ. रेस्ट के दो मतलब होते हैं, एक आराम करना होता है और दूसरा होता है बचा हुआ काम. ठीक है. बचा हुआ कुछ भी हो. तो कह रहे हैं कि जो बचा हुआ काम था जॉर्ज और हैरिस दोनों कर लेंगे, ये हैरिस ने कहा. एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो. मैं मान गया और बैठ गया. ठीक है. और वो अपने काम पे लग गए थे. दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. उन्होंने शुरू किया लाइट हार्टेड स्पिरिट मतलब ऊपरी मन से उन्होंने काम करना शुरू किया. एविडेंटली क्या हुआ, एविडेंटली मीन्स होता है प्रत्यक्ष रूप से. इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट,
कि ऐसा लग रहा था कि वो उनकी इच्छा थी मुझे दिखाना कि कैसे काम किया जाता है। एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, और इंटेंडिंगली ये चाहते थे, वो ये चाहते थे टू शो मी कि मुझे दिखाना हाउ टू डू इट कि कैसे करना है। आई मेड नो कमेंट्स, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने कोई कमेंट उनके ऊपर नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ उनका इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, एक्सेप्शन होता है को छोड़कर या के का मतलब के अलावा, जॉर्ज को छोड़कर हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। हैरिस जो था दुनिया का सबसे बेकार पैक करने वाला था। पैकर मीन्स क्या था, सामान पैक करने वाला था। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, और मैंने देखा, पाइल्स मीन्स ढेर, ठीक है, ढेर होता है, और प्लेट्स एंड कप्स, कप्स और जो कप और प्लेटों के मैंने ढेर देखे। एंड केटल्स, केतलियाँ, एंड बॉटल्स, बोतल भी थी वहाँ पर, एंड जार्स भी थे। एंड पाइस, पाइस मतलब खाने का कोई सामान था, कचौड़ी वगैरह। एंड स्टोव, एंड केक्स, एंड टोमेटोस एट्सेट्रा, मतलब ये सब कुछ सामान वहाँ पर पड़ा था। क्या क्या, प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, स्पाइस, स्टोव्स, एंड केक्स, एंड टोमेटोज, ये सब सामान वहाँ पर पड़ा था। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने ये महसूस किया कि जो चीज़ मतलब कुछ चीज़ें अभी उत्तेजित होने वाली हैं। एक्साइटिंग मतलब क्या था, उत्तेजित होने वाली थी, कुछ वहाँ का जो माहौल था वो कुछ उत्तेजना से भरा होने वाला था। इट डिड, और वैसा ही हुआ, ठीक है। डिड पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इट डिड मतलब वैसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने क्या शुरू किया, मतलब जो उत्तेजित करने वाली जो सिचुएशन थी उन्होंने क्रिएट करनी शुरू कर दी, किसके साथ, कप तोड़ने के साथ। उन्होंने सबसे पहले कप तोड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड, दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू, उन्होंने ये सब किया सिर्फ दिखाने के लिए, जस्ट टू शो यू, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, दैट दे कुड डू, कि ये वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कप तोड़ा। तो मतलब क्या था, ऑथर का कहने का मतलब है कि उन्होंने ये दिखाना चाहा कि वो क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, वो तोड़ फोड़ ही कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपकी रुचि उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वेश्ड इट, और तभी क्या किया, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जो जैम था, जो एक मतलब डिब्बे के अंदर एक जैम होता है जिसको आप ब्रेड वगैरह के ऊपर लगा के खाते हो, तो वो टमाटो के ऊपर, टमाटर के ऊपर उन्होंने रख दिया था, किसने, हैरिस ने रख दिया था। एंड स्क्वेश्ड इट, और टमाटो को पिचक दिया, मतलब उसको बिल्कुल कुचल दिया था। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और उनको क्या, जो टोमेटो बाहर किससे निकालना पड़ा, चम्मच से उनको बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि उसको बिल्कुल कुचल दिया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।